नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मैं मिथिलेश कांति अभी तारुणी तारा नाट्य समिति नागदा बेगूसराय के कार्यालय में उपस्थित हूँ। तारुणी तारण नाट्य समिति समाज के क्षेत्र में विभिन्न कार्य कर रही है। विगत 20 वर्षों से ये कार्य कर रही है। हम तारुणी तारण नाट्य समिति के सचिव महोदय से यह जानने की प्रयास करूंगा कि वो किस तरह का कार्य करते हैं और वर्तमान में कौन सा कार्य करने जा रहे हैं। खबर चक्र में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आप अपनी संस्था के माध्यम से कौन कौन सा कार्य किए हैं? अपनी संस्था के माध्यम से जो अनाथ बच्चे थे, जी। जिनके पिताजी की हत्या भी हो गई थी, लगभग 2005 में उनकी हत्या हुई थी। उसके बच्चे को आरोजी के विधवा को आज तक अभी तक मैं उसका देखभाल कानून रूप से एवं हर प्रकार का जो सुविधा उसकी होनी चाहिए दैनिक के रूप में, पढ़ाई लिखाई भोजन भाव आवास तक मैं व्यवस्था अभी तक कर रहा हूँ। और भविष्य क्या होगा कि मैं नहीं कह सकता हूँ। जब तक वह बच्चा अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता है तब तक मैं उसका देख रेख हर ढंग से मैं कर रहा हूँ। और कुछ विभिन्न क्षेत्र में आप बहुत सारे कार्य किए हैं, तो प्रमुख क्षेत्र का नाम बता दीजिए। क्षेत्र में कार्य किए हैं कि जैसे हमारे बीच में एक जॉर्ज फर्नांडिस थे, उनको भी मैंने अपने वाजिदपुर गांव से मुशर्रफ पासवान के लड़का को सेवा करने के लिए मैं उनके यहाँ भेजा था। जगदीश देश पांडे के भी साथ एक सहयोगी रहने वाले जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी एक रहने वाले थे जगदीश देश पांडे बम्बई में। वो निसंतान थे। वह मुझे अपनी इच्छा जाहिर किया कि तुम हमारे साथ चलो, हमारी स्थिति अब खराब होने जा रही है, हमको सेवा भाव करने के लिए, क्योंकि हम कहे कि हम आपको सेवा करने के लिए एक अच्छे लड़का को दे देता हूँ और आप वह सेवा करेगा। और वह सेवा किया, मैंने अच्छे ढंग से सेवा किया और वह हमको सेवा के भाव में बहुत तरह के हम एक बात बोले थे। वह 3 बात अभी भी हमको याद है। तुम क्या हो मैं नहीं पहचान सका, तुम्हारा कर्ज कब खर्च देंगे तुमको ये मैं नहीं कह सकता हूँ। हमारे सामने जौहरी झुकते थे, तुम्हारे सामने मैं झुक गया। यह बात अभी भी हमको हर्षोल्लासी और प्रोत्साहन के रूप में ताकत देती है। बहुत सारी एनजीओ संस्थाएं हैं जो मुख्य रूप से समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन तारुणी तारण नाट्य समिति नागदा बेगूसराय एक ऐसी संस्था है जो पत्रकार, कलाकार, नाटककार, मूर्तिकार, चित्रकार के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर काम कर रही है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने पत्रकार को भी इधर बहुत सहयोग प्रदान किया है, तो उसके बारे में आप बताइए। हाँ, पत्रकार के सहयोग में मैंने एक सुभाष कुमार जो पत्रकार थे, 20/5/2022 को घर पर मैंने हत्या हुई थी, उसी संदर्भ में उसकी विशेष जानकारी लेने के लिए मैं गया था कि क्या सरकार के द्वारा जो आर्थिक सहयोग एवं नौकरी देने की बात कही गई थी, वह मिला कि नहीं मिला, इस बात को जानकारी लेने के लिए गया था। लेकिन परंतु जब जानने के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो गई और वह सरकार कुछ नहीं उसको दे पाई, न मुआवजा दे पाई, आर्थिक सहयोग न नौकरी दे पाई। अतः पुनः कुछ पत्रकार के लिए पुनः मैं जिले के एवं राज्य स्तर पर इसका मैं अपील करता हूँ कि जन आंदोलन कर सरकार को सोए और सरकार को जगाकर उसका मुआवजा एवं नौकरी दिलाने का पुनः प्रयास करे, ताकि आने वाले दिनों में इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वो और नहीं हो, और वह जो मुदाले है जो अभियुक्त है उसको भी सजा दिलाने के काम किया जाए। हाँ, तो मैंने सुना है कि आप अपनी संस्था के माध्यम से कुछ संपादक महोदय को भी सहयोग किया है, गिफ्ट किया है, तो वो क्या चीज़ है? हाँ, मैं खबर चक्र के जो मिथिलेश कांति जो संपादक है, मैंने उनकी जो कहीं भी जाते थे तो उनको एक आदमी का सहारा लेना पड़ता था। वह सहारा के बिना ही वह मैंने न्यूज़ लेते थे। तो मैंने जब देखा हमारे संपर्क में जब आए तो मैंने अपने स्वेच्छा से हमारी एक मन में उत्कंठा जागी, मन में एक हर्ष जागा
कि मैंने इनको जो एक आदमी का सहायता लेकर के जो कार्य करने जाते हैं, वो ऐसा काम नहीं करके इंडिपेंडेंट काम करते हुए एक जो उनका जो टूल्स कमी जो है, टूल्स में जो माइक आता है, जो भी स्टैंड आता है, जो भी आता है हमको जो भी हमको बोलते गए, हम उनको देते गए। अपने स्वेच्छा से देते गया, उनकी मने टूल्स की कमी के कारण। आप देख सकते हैं ये जो माइक जो मेरे पास है रिपोर्टिंग माइक, यह माइक भी तारुणी तारण नाट्य समिति नागदा बेगूसराय से ही मुझे गिफ्ट के रूप में मिला है। मैं तारुणी तारण नाट्य समिति को बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और सुनाओ सर, आप अपनी संस्था की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, तो यह वर्षगांठ कब है? 8/10/2024 को। 8/10/2024 को। तो इस अवसर पर आप किस तरह का कार्यक्रम करने जा रहे हैं? इस अवसर पर हमारी मन की जो इच्छा हुई है कि एक जो निसंतान वृद्ध माताएं पिता हैं, निसंतान जो बुजुर्ग हैं, उनके प्रति एक उदार बात रूप में अपनाते हुए चाहते हैं कि एक जिला में निसंतान वृद्धा आश्रम खोला जाए। इसमें अगर जो हमारे बेगूसराय जिले के जितने भी जनता हैं, अपना अपना आर्थिक सहयोग, अपना अपना विचार, अपना मत दे करके हम मुझे आह्लादित करें, प्रोत्साहन करें। ऐसा काम जो मैं करने जा रहा हूँ, धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा है या बुरा है, इसका भी हमको उनकी आवश्यकता है, सलाह की आवश्यकता है। अगर अच्छा है तो बढ़ चढ़ कर हमारे साथ एक कदम मिला करके हमको सहयोग करें और वह जिस जहाँ भी हो अपना एक स्थान निश्चित करके उस जगह पर एक वृद्धाश्रम खोलने की हमारी बहुत अच्छी सोच बनाए हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी सोच है कि समाज के क्षेत्र में निसंतान माता पिता के लिए वृद्धा आश्रम खोलने की बात है, और यह वीरा तारुणी तारण नाट्य समिति बेगूसराय उठा रही है। इसमें बढ़ चढ़कर सभी को सहयोग करने की बात है। और मुख्य रूप से हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह जो है निसंतान माता पिता के लिए आप जो वृद्धा आश्रम खोलेंगे, तो उनमें उनको किस तरह फायदा होगी? जो भी सुविधाएं एक मानव को होनी चाहिए, चिकित्सा के मामले में, सेवा के मामले में, भोजन के मामले में, आवास के मामले में, वस्त्र के आवास में, उनको यह नहीं बुझाए कि मैं निसंतान हूँ। वह निसंतान का आंसू पोंछने का काम मेरी संस्था करेगी। आप जो है अपने संस्था की जो वर्षगांठ मना रहे हैं, उसमें किस तरह का प्रोग्राम देने जा रहे हैं? हम चाहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार। हम ऐसे-ऐसे पत्रकार को एक व्यक्तिगत जा करके संपर्क करके संपादक महोदय से, ब्यूरो इन चीफ से संपर्क करके, स्थानीय जो ब्यूरो इन चीफ हैं, हर प्रकार के दैनिक जागरण हुआ, दैनिक भास्कर हो, आज हो, प्रभात खबर हो और जो भी दैनिक समाचार पत्र हैं, उनको मैं व्यक्तिगत जाकर के आमंत्रण करूँगा और वो अपनी बातें रखूँगा और उस बात पर उनको स्वागत करने के लिए भी हमारी संस्था तैयार रहेगी। और वो जो हमारी जो योजनाएँ हैं निसंतान वृद्धाश्रम खोलने के लिए, उसमें उनसे हम भी एक सलाह माँगेंगे, जो उचित सलाह होगा, उसके अनुसार मैं करता रहूँगा, करूँगा। आप सुना हूँ कि अपनी संस्था की ओर से समाज की प्रोत्साहन के लिए बाल विवाह संबंधित कोई शॉर्ट हिंदी फिल्म भी बना रहे हैं, तो उसकी क्या मतलब स्थिति है? हम अभी भी समाज में माने बाल विवाह की जो प्रथा है, वह बरकरार है। उस बाल विवाह प्रथा को समूल नष्ट करने के लिए समाज को हम चाहते हैं कि एक दिशा दें, एक अच्छी सोच दें, एक अच्छी विचार दें कि बाल विवाह करने से उस बच्ची पर क्या कुप्रभाव पड़ती है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। आने वाले दिनों में उस बच्चे के साथ उसका जो शारीरिक जो संरचनाएँ होती है, बहुत दुःख से हमारी नज़र में ये आया है बहुत सारे बातें कि जो बच्चे पढ़ने-लिखने वाले थे, खेलने-खिलने वाले थे, उसमें उनकी बच्ची को शादी कर दिया जाता है और शादी करने के बाद जब बच्ची जब अपने ससुराल जाती है, तो उसका शोषण हम उसको मानते हैं शोषण किया जाता है। बाप-माँ के द्वारा हो, चाहे जो ससुराल पक्ष के द्वारा हो, इस शोषण का ही शिकार वो बनती है। तो यह फ़िल्म जो है आप कब रिलीज़ करने जा रहे हैं? फिल्म हम 8/10/2000 माने स्थापना दिवस 8/10/2024 को ही हम करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो तारुणी तारण नाट्य समिति समाज के क्षेत्र में खास करके विशेष रूप से कार्य कर रही है और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम तो कर ही रही है, साथ साथ फिल्म के क्षेत्र में भी काम कर रही है। बाल विवाह को रोकने के लिए और उससे बाल विवाह करने से क्या क्षति होती है उसके विरोध में इन्होंने फिल्म बनाई है, जिनका रिलीज वर्षगांठ के अवसर पर करेगी। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम है सुरेंद्र प्रसाद मिश्र। आप इस संस्था के क्या हैं? मैं संस्था के सचिव हूँ। जी धन्यवाद आपको सर। खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांति।